मैं रात होने का इंतज़ार कर रहा था। मेरी दो चचेरी सिस्टर हैं, दोनों बहुत ही जवान और खूबसूरत हैं। मेरी छोटी सिस्टर का नाम अंशिका है, वो 18 वर्ष की है। अंशिका मुझसे 2 साल छोटी है। बड़ी सिस्टर सविता की उम्र 22 वर्ष है, वो मुझसे 2 साल बड़ी है। हम लोग बचपन में बहुत मस्ती किया करते थे। वक्त व्यतीत होते समय नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई के चलते गांव छोड़कर कारोबार दिल्ली आ गया और यहीं रहकर पढ़ाई करने लगा। इस बार जब मैं गांव आया तो मुझे पूरे 4 साल बाद आने का मौका मिला था। मैं गांव आया तो मेरे घर पर 2 चाचा चाची और छोटे चाची का एक बेटा था। मैं आपको बता दूं कि अंशिका का फिगर किसी बॉलीवुड की हीरोइन से कम नहीं था। उसके दूध हमेशा तने हुए रहते थे और उसका पिछवाड़ा बाहर की तरफ निकलता हुआ रहता था। सविता भी कोई कम नहीं थी। सविता के देखते ही कितने लड़के बेहोश हो जाते थे। उसका फिगर अंशिका से भी आकर्षक था। उसके घुंघराले बाल, नीली आंखें और मौसमी जैसे उसके दूध। उसका पिछवाड़ा जैसे कि तराजू का पलड़ा हो, एकदम बाहर की तरफ निकली हुई थी। जब मैं घर पहुंचा तो अंशिका खुश होकर चिल्लाती हुई बोली, अरे भाई, आप आखिर आ ही गए। बड़े दिनों बाद आज आपको मेरी याद आई। मैंने कहा, नहीं यार, छुट्टी नहीं मिली रही थी। अब क्या करें, अपनी मर्जी तो नहीं है ना। हम तीनों ही आपस में बहुत घुले मिले थे। हमारी फ़ोन पर अक्सर बात होती रहती थी, कभी कभी सेक्सी चैट भी हुआ करती थी। तभी सविता मेरी तरफ झुकते हुए बोली, क्या सही में आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? उसके झुकने की वजह से उसके दूध नीचे लटक रहे थे, जो कि उसके ढीले टॉप में साफ दिख रहे थे। मैं सविता की चूचियों को अनदेखा करते हुए कहा, नहीं यार, तुम जैसी उधर कहाँ मिलने वाली है। यह सुनते ही सविता और अंशिका दोनों हंसने लगी। तभी पता नहीं कहाँ से एक चूहा बेड पर आ गया, जिससे सविता डर गई और मुझसे चिपक गई। उसके दूध मेरे सीने से रगड़ खाने लगे। मुझे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा। मैंने भी उसे जानबूझकर जोर से चिपका लिया। फिर मैंने हट करके चूहे को भगा दिया। अब सविता मुझसे अलग होकर बेड पर सीधी लेट गई। वो बोली, सॉरी भैया, मैं डर गई थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं यार, होता है। तब तक अंशिका की मम्मी आ गई और बोली, बेटा, आज मैं मटन बना देती हूँ, तुम सब लोग खा लेना। चाची के घर में केवल 3 ही कमरे थे, जिसमें एक में छोटे चाचा चाची और बेटा यानी मेरा छोटा भाई सोता था, और दूसरे कमरे में 2 सिस्टर सोती थी। तीसरा कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर था, जिसमें अंशिका की मम्मी सोती थी। अंशिका के पापा यानी बड़े चाचा कानपुर में नौकरी करते थे। सविता और अंशिका की मम्मी दिन में बाहर चली जाती थीं। उनका मन मंदिर में पूजा में ज़्यादा लगता था। दोनों चाची ने शाम का खाना लगाया और सभी मिलकर बातें करने लगी। सविता ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, भैया किधर सोएंगे? उन्होंने कहा, तुम्हें उसके कमरे में ही भैया को साथ सोना पड़ेगा। मैं कहा, नहीं चाची, मैं बाहर सोफा पर ही सो जाऊंगा, जो सोफा पड़ा है मैं उसी पर लेट जाऊंगा। सविता बोली, नहीं भैया, आप हमारे साथ ही सो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सहमति से सिर हिला दिया। सबने खाना खा लिया और सोने गए। हम लोग सो चुके थे। तभी अचानक बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, तो हम लोग आवाज़ सुनकर बाहर आ गए। उधर देखा कि यह आवाज़ छोटी चाची के रूम से आ रही थी, जहां चाचा चाची दोनों संभोग कर रहे थे। इस पर सविता शर्मा गई और बोली, कोई बात नहीं भैया, चाचा चाची प्यार कर रहे हैं। मैंने भी शर्म से सिर नीचे किया और वापस कमरे में चला गया। हम तीनों एक ही पलंग पर लेट गए। तभी अंशिका ने अपना पैर मेरे ऊपर किया और मेरे सामान को स्पर्श करते हुए रगड़ने लगी। मैंने सोचा कि ये नींद में होगी। मैंने उसका पैर हटा दिया, मगर तभी उसका अपना हाथ मेरे सामान पर रख दिया। ये मुझे अजीब सा लगा और मैं उसका हाथ हटाकर सो गया। तभी सविता अचानक से मेरे ऊपर चढ़ गई, जिससे उसके दूध मेरी छाती से रगड़ खाने लगी। मैंने उसे भी अपने ऊपर से अलग किया और सो गया। मैंने देखा कि वो दोनों संभोग के वीडियो देख रही थीं। मुझे देखते ही उन्होंने वीडियो देखना बंद कर दिया और मुझे देखने लगी। अब तक मैं भी सब कुछ समझ चुका था और मैंने उनकी तरफ देखा तो सविता ने मेरी तरफ आंख मार दी। मैंने कुछ नहीं कहा और बाहर चला गया। मैं बाहर सिगरेट पीते हुए सोचने लगा कि मेरी दोनों सिस्टर क्या सच में मुझसे पिलवाना चाहती हैं। मैं काफ़ी देर तक सोचने लगा। अपने मोबाइल में एक ऐप को खोलकर भाई सिस्टर की संभोग की कहानी पढ़ने लगा। एक संभोग की कहानी में मुझे एक डायलॉग बहुत पसंद आया।
जिसमें लिखा था कि जो उसके सामने दिखाने पड़ते हैं, जबकि घर में संभोग करना सबसे सेफ होता है। इसमें किसी तरह की कोई रिस्क नहीं होती और पिलवाने के लिए जगह देखने लगी। मैं उनके करीब गया तो सविता ने मुझे किस किया और कहा, आप हमारे प्यारे भैया। मैंने कहा, तो आज तुम दोनों का मन अपने भैया का प्यार पाने का है। अंशिका मुझसे लिपट गई और बोली, मैं तो कल ही आपका प्यार पाने के लिए बेचैन थी, मगर आपने लिफ्ट ही नहीं दी। मैंने धीरे धीरे सविता और अंशिका से पूछा, तुम लोग की सील टूटी है या नहीं? उन दोनों ने एक साथ कहा, नहीं भैया, अभी ये आपके प्यार में टूटने के लिए पैक है। अब मैंने अंशिका को किस किया और उसके सारे कपड़े उतार दिए, उसे बेड के नीचे उतार दिया, उसे ज़मीन पर लटाकर उसके ऊपर चढ़ गया, उसे किस करने लगा। तभी सविता आई और उसने भी अपने सारे कपड़े उतार दिए। वो मेरा सामान अपने अंदर लेकर चूसने लगी। मैंने सविता की योनि को सहलाना शुरू कर दिया, जिससे वह जोश में आ गई। मेरी दोनों सिस्टर की योनि गीली हो चुकी थी। मैंने अंशिका की योनि चाटनी शुरू कर दी और उस पर अपना अंदर लगा दिया। उसकी योनि पर हल्के हल्के बाल थे। मैंने उसकी योनि के बड़े मज़े से चूसा और फिर उसको अलग कर दिया। अब मैंने अपना सामान धीरे से सविता की योनि में लगाया और एक झटके में पेल दिया। मेरा सामान धीरे धीरे उसकी योनि को फाड़ता चला गया। मैंने पहले ही शॉट में अपना आधा सामान योनि में घुसा दिया था, जिससे सविता चीखती हुई और उसकी योनि से खून निकलने लगा। मैं उसकी योनि में सामान लगाया और पूरा सामान उसकी योनि में घुसा दिया। इससे वह जोर जोर से कहर उठी और उसकी योनि से खून निकलने लगा। हम दोनों लगातार 10 मिनट योनि की पिलाई की। उसके बाद वो हट गई और उसका बदन हल्का होने लगा। ऐसे में ही दोनों सिस्टर को सारी रात पेलने में लगा रहा। रात के 2 बजे हम तीनों कपड़े पहन कर सो गए। सुबह हम तीनों एक साथ उठे और एक बार फिर से किस करके बाहर आ गए। अब मैं जब भी अपने गांव आता हूं, तब अपनी दोनों सिस्टर की योनि की प्यास बुझाता हूं। मुझे भी अपने सामान का पानी निकालने में मज़ा आता है। इसके बाद जब भी हमारा या उसका मन होता तो वह पिलवा लेती।